नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है तनुष्का और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। आज हम मौजूद हैं लालपुर के ITI कौशल कॉलेज में, जहां एक विज़िट के तहत हमारी मुलाकात हुई है एक बेहद ख़ास शख्सियत से, जिनका नाम है मिसेज़ अलीशा गौतम ओराव, जो कि एक ट्राइबल मॉडल है। और मैं बता दूं आपको, एक पहली ट्राइबल मॉडल है जिन्होंने अपनी 10 महीने की बच्ची के साथ रैंप पे वॉक किया है। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक ट्राइबल म्यूज़िकल बैंड जिनका नाम है द साउंड ऑफ झारखंड। तो ढेर सारी बातें करते हैं हम इन दोनों से और शुरुआत करते हैं अलीशा मैम से। नमस्कार मैम, क्या हाल? जोहार। बहुत जोहार। बढ़िया हूँ। तो मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ इतनी सारी यंग यूथ से मिलकर? यूथ से मिलकर बोला जाता है ना कि खून गर्म हो गया है बुढ़ापा में, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना। और लड़कियों को देखकर, खासकर उनमें जो जज्बा है, अपने गांव को छोड़ के आए हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना नाम अपने साथ साथ अपने माँ बाप का नाम और उसके साथ साथ झारखंड राज्य का भी नाम ये बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देख के दिल में सुकून मिलता है कि लड़कियाँ अब पीछे नहीं हैं, अब कोई रोक नहीं सकता है उनको। अगर ऐसा एक कॉलेज है, ऐसा एक फाउंडेशन है जो इनके पीछे लगा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जान के भी कि कितने दूर से बच्चियाँ आई हैं, अलग अलग गांव से हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, तो आप कुछ अपने मॉडलिंग करियर के बारे में बताइए। मैंने स्टार्टिंग की है 2021 में। मिस एंड मिसेस बाहा हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ ट्राइबल ब्यूटी क्वीन। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं, मैंने एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग किया है निफ्ट से, और निफ्ट के बाद मेरा खुद का एक बुटीक हुआ था। और फिर बोलते हैं ना कि आपको रास्ता उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे आपको जाना होता है, तो ये कहीं ना कहीं से मैं कहीं आ गई। और मॉडलिंग के लिए मेरे पापा ने ये किया था कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हें वो है। और एक अगर मुझे ट्राइबल अपनी एक चीज़ को आगे बढ़ाना है, अगर मैं किसी चीज़ को आगे लेना चाहती हूँ, तो पापा ने कहा था कि नहीं, तुम पे है वो, तुम कर सकती हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि मॉडलिंग में भी 2-3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। तुम उसको पॉजिटिवली ले रही हो, नेगेटिव जगह पे जा रही हो, क्या है वो ऐसा मोटिवेशन। और पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया है, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और काफ़ी अच्छा लगता है कि अब लोग मुझे जानते हैं। तो ये एक बेहद अच्छी बात है कि ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है जहाँ पे फैमिली एक लड़की को सपोर्ट कर रही है मॉडलिंग जैसे करियर के लिए, तो ये एक बेहद यूनिक बात है। लेकिन मैम फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑब्स्टिकल्स क्या क्या रहे हैं आपके इस जर्नी पे? लड़की, आपने बोला कि लड़की को सपोर्ट, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं मेरी फैमिली, जो एक शादीशुदा है और एक बच्चे की मम्मी भी थी। तो ऑब्स्टिकल्स हुए फैमिली की तरफ से नहीं, लेकिन सोसाइटी कभी भी बोलता है ना, जो आगे बढ़ता है उसका टांग खींचा जाता है। साइड इफेक्ट हमेशा बिल्कुल। रहता है। जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भी बहुत लोगों ने बोला, अरे नहीं, अपनी बेटी को इसने यूज़ किया है सिर्फ नाम के लिए। वो बहुत लोगों ने तो ये बोला कि किसका बच्चा उठा के लेके आई, मैंने कौन इतनी रात में बच्चा देगा अपना, क्यों मुझे बच्चा चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सही हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात का डर है। मैंने जैसी चीज़ें होती गई, और बोलते हैं अगर किसी को कहीं चमकना होता है तो कितना भी तुम उसके सामने अंधेरा ले आओ, वो रोशन कर ही जाता है। तो जो वीडियो वायरल हुआ वो उस दिन नहीं हुआ, उसके 3 महीने बाद हुआ, तो काफ़ी अच्छा था। और बहुत लोग उसके बाद मोटिवेट भी हुए, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी बहुत कुछ सुनी मैंने कि शक्ल नहीं है, ये नहीं है, बट क्या ऐसा कर दिया। तो ये अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैंने वो एक ट्रेंड सेट कर दिया, जब यार हम लोग खुद देखते हैं, हमारे घर पे आती हैं जो मेड आती हैं, वो अपने छोटे बच्चे को लेके आती है, वो बांध के काम कर सकती है। जब कोई रेजा होती है, वो बिल्डिंग का मटेरियल ऊपर नीचे कर रही है अपने बच्चे को बांध के। तो हम मॉडलिंग कर रहे हैं और साथ में हम एक माँ भी हैं। वहाँ पे मुझे ये था कि मुझे अपना करियर भी देखना है और मुझे अपना जो मेरा मदरहुड है वो भी देखना है। और इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लेके किया। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, बहुत लोग इसको गलत ही लेते हैं। लेकिन
वही बोला जाएगा, जिसको मुझे फॉलो करना वो कर रहे हैं, जिसे नहीं करना है थैंक यू, आप भी मुझे फॉलो करें, बहुत कुछ सीखिएगा। और बस अभी लाइफ है, उसके अलावा मैं एक प्रिंसिपल भी हूँ, मेरा एक खुद का तमायरस किचन भी है जो एक ट्रेडिशनल खाने पे ये है, और उसको भी 3 साल हो गए, हस्बैंड भी हैं उसी में। फिलहाल हम किचन की बात पर तो ज़रूर आएंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करके। एक और बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आप मॉडल हैं, और ये मैं जानना चाहूँगी कि जो ट्राइबल बैकग्राउंड से या फिर एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से अगर लड़की एज अ मॉडल करियर चूज़ करना चाहे तो उसको क्या सजेस्ट करेंगी आज के दौर पर? कैसे नेगेटिविटी का सामना करें, क्या मोटिवेशन ले? पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी फील्ड पे जा रहे हो, मॉडलिंग को छोड़ के भी अगर आप किसी भी फील्ड पे जा रहे हो, सबसे पहला ऑब्स्टिकल तो आपका यही है कि आप एक लड़की हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। तो आपको किसी भी जगह पे जा रहे हो तो मेन चीज़ है कि आप लड़की हो, ये आपको पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन आपके अंदर का ताकत ये सिर्फ आपको पता है। अगर आप में ये जज्बा है कि आप कुछ भी कर रही हैं और आप सही हैं, चाहे सामने वाला आपको कितना भी गलत बोले, अगर आप सही हैं तो आप पीछे नहीं हट सकती हैं। बिकॉज़ फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, आप खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं करिएगा, कोई दूसरा बाहर से नहीं आके आपको सपोर्ट करेगा। और पहली बात ये भी एक चीज़ बोलूँगी कि लड़कियों को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको मॉडलिंग के फील्ड में आना है तो आप उनसे बात कीजिए जो एक्सपीरियंस है। लड़कियों का यार कोई कभी भी ये नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप अगर खुद डिसाइड कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी हो चुकी हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए कि आपको नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ेगा। बट ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको मॉडलिंग के फील्ड में आना है तो प्लीज़ जो एक्सपीरियंस हैं उनसे आप मिलिए, उनसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू बात करिए या फिर फेसबुक के थ्रू, अगर आप नंबर्स कहीं से आपको मिल सकता है तो आप उनसे बात करिए। आपने अपनी जर्नी के दौरान कुछ ऐसा किया था? मुझे कुछ नेगेटिव ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट ये ज़रूर हुआ कि मुझसे बहुत लोगों को, जिन लोगों को मोटिवेशनल चीज़ें लगी कि नहीं मैम कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, मैंने बहुत लड़कियों को बताया कि क्या है, कैसे कर सकते हैं और अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि मॉडलिंग, फैशन की दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया या फिर आप किसी भी चीज़ में आप देखें ना, लड़कियों का ही नाम ख़राब होता है। तो वो नाम आपके ऊपर है, क्योंकि आपसे सिर्फ आपका नाम नहीं, आपसे आपकी फैमिली का नाम, आपके पूरे परिवार का नाम, और अगर आप ऊपर जाती हैं तो सब कोई आपके पीछे आएगा। अगर आप एक गलत रास्ता अपनाती हैं तो पूरा समाज आपके पीछे लग जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को वो चुने अपने तरीके से। जैसा कि हमें जानने को मिला, मैम एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और अगर आज की हम बात करें तो उनको एक्सीडेंटली एक इंजरी भी हुई है, लेकिन फिर भी उनका जज्बा देखिए कि कैसे कमाल तरीके से वो यहाँ पर आई, पूरा माहौल तरोताज़ा कर दिया। तो यहाँ के बच्चों से मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहूँगी। कैसा लगा मैम से बात करके? मैम कैसी है, बाय नेचर क्या है उनका? क्या सीखने को मिला आपको मैम से? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं द साउंड ऑफ झारखंड से। जोहार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माइकल टोपनो और सिंगर सॉन्ग राइटर, और मैं साउंड ऑफ झारखंड, हम लोगों का जो फोक फ्यूजन बैंड है उससे हूँ, और ये है रोशन जेवियर ओडिया। मेरा नाम है रोशन जेवियर ओडिया। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ नोएल ओडिया। एडविन सोय। तो सर मेरा पहला सवाल ये है, जो कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की, कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया इस बैंड को शुरू करने का? देखिए, मतलब जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जितने भी लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, ट्राइबल लैंग्वेज हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, फिर खड़िया, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मतलब ऐसे लैंग्वेज हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जो मेन स्ट्रीम पर नहीं आ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गाने हैं उनके थ्रू से वो सारे लैंग्वेज मेन स्ट्रीम पर आए, ताकि वो बचे रहे। तो हम लोगों का यही एक विज़न है कि हम लोग इन सभी बाकी जैसे गाने हैं उन सभी के साथ साथ ये सारे गाने भी सुने लोग। अच्छा, जैसे कि क्या होता है आजकल जो जेनज़ीज़ का ज़माना है, तो क्या होता है कि बहुत कम आप देखेंगे कि लोग बॉलीवुड के अलावा और ये जो इंडो वेस्टर्न गाने हैं इनके अलावा लोग अपने फोक सॉन्ग्स को प्रेफर कर रहे हैं। इसको लेकर के कैसा चैलेंज आप लोगों को फेस करना पड़ा है?
वैसे ये टफ है, मतलब लोग अभी वेस्टर्न की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, पर हम लोग भी जो करते हैं गाने वो फ्यूजन में होता है। जैसे हम लोगों का जो लाइव शोज़ का लाइनअप रहता है वो अधिकतर ईडीएम जो रहता है, और हम लोगों का जो गाने हैं वो भी कभी मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी अगर कभी कोई आएंगे हमारे शोज़ पर तो वो लोगों को लगेगा नहीं कि ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है या तो ये लोग नहीं सुनेंगे। हम लोगों का जो गाना भी वो वेस्टर्न होते हैं, मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ के जो लैंग्वेज है या तो यहाँ के जो गाने हैं उसे कैसे हम लोग वैसे कुछ बनाए कि यहाँ के जो यूथ हैं, जो अभी के यूथ हैं, वो भी कनेक्ट कर सके। तो हम लोग उस पर काम करें। मतलब हम लोग का जो गाने हैं वो फ्यूजन में रहते हैं या तो अधिकतर जो ईडीएम पर बेस्ड रहते हैं। जी, गुण मिले हैं, टैलेंट्स मिले हैं, तो उन सभी का क्या फ़ायदा। तो हम लोगों का सोच है कि हम लोग इन सभी हमारे जो गुण हैं कुछ चीज़, तो उन सभी चीज़ों का अच्छे चीज़ों में लगाए। और जहाँ तक कि हाँ, लोग बोलते हैं कि यार क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या गाने गा रहे हैं आप, ऐसे, पर अगर आप उन गानों को सुनोगे ही नहीं तो फिर आप मतलब समझोगे कैसे, समझना ही नहीं चाहोगे। जैसे अगर अभी हम लोग सोचते हैं कि बाहर के भी जो लैंग्वेज हैं, जो हम लोग अभी तेलुगु, मलयालम, साउथ के जो म्यूजिक काफ़ी ट्रेंड वो तो हम लोग समझते नहीं हैं, पर भी हम लोग सुनते हैं। हाँ, और इतना तक कि जो हम लोग अभी के पॉप भी सुनते हैं वो भी तो हम लोग नहीं समझ में नहीं आता, पर हम लोग सुनते हैं। तो फिर अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को अपने अंदर लेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो फिर समझ में कैसे। अच्छा, आपके गानों का जो मोस्टली थीम कैसा रहता है? अलग अलग रहता है या फिर कोई किसी एक थीम पर आप फोकस करते हो? वैसे हम लोगों के जो गाने होते हैं वो मोस्टली बहुत सारे थीम्स पर रहते हैं। जैसे कुछ हम लोगों के जो गाने हैं वो यहाँ के अभी प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे ट्राइबल लोग के ऊपर है, जिसमें कि वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। उनका जल, जंगल, ज़मीन, ये सारा चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। तो हम लोगों के जो गाने हैं वो इस पर भी बेस्ड हैं। और कुछ गाने हैं जो लड़कियों के ऊपर भी है। जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों के कुछ गाने हैं कि लड़कियाँ कुछ आगे बढ़े, ऐसे कुछ हमारे पास लिरिक्स हैं या तो ऐसे कुछ बेस्ड हैं जो हम लोग लाइव शोज़ पर परफॉर्म भी करते हैं। और कुछ गाने हैं जो हम लोग जो हमारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर सब हैं उन सभी लोग को भी हम लोग याद करते हैं कुछ गानों के थ्रू से। तो हम लोगों ऐसे बहुत सारे थीम्स पर काम करते हैं। तो सर, आपके इतने सारे गानों में से आप लोगों का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? एक बार 2 लाइन हो जाए सर। वैसे तो हम लोगों के बहुत सारे गाने हैं, पर एक गाना है जो हमारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी को डेडिकेट करते हैं हम लोग इस गाने के माध्यम से। तो ये जो गाना है वो बेस्ड है एक हम लोग हमारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लोग थे वो लोग को भूल रहे हैं। तो ये गाना इसी पर बेस्ड है जिसका नाम है दिसुम द नेशन। तो ओकुन बुरुन से नाहले गोटा दिसुम अबू गिया, ओकुन बुरुन से नाहले गोटा दिसुम अबू गिया, दिसुम सोबेन टोनंगाड़ा लोयोंग बदी हतु तुका सोबेन अबू गिया, दिसुम सोबेन टोनंगाड़ा लोयोंग बदी हतु तुका सोबेन अबू गिया, कुमुको पे पुरु खाको के हसनंग ते गो ए जानको हकुबे गर्दा आले कामने अबू बुबयन तना, दिसुम सोबेन टोनंगाड़ा लोयोंग बदी हतु तुका सोबेन अबू गिया। ये जो गाना था मुंडारी में था और ये इसी पर बेस्ड है।
और ऐसे हम लोगों के पास और भी बहुत सारे गाने हैं जो थोड़े से मॉडर्न है, या तो अभी के जो यूथ लोग हैं वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो हमारे शोज़ पर ज़रूर आइएगा। जैसे हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे शोज़ कवर कर चुके हैं, जैसे जो टाटा में संवाद जो टाटा फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है वो, फिर ट्राइबल यूथ फेस्ट, और फिर दुमका में जो झारखंड सरकार के द्वारा होता है हिजला फेस्टिवल, फिर कुछ प्राइवेट शोज़ हो गए जैसे होंडा साइन लॉन्चिंग इवेंट, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो कभी ज़रूर आइएगा। ज़रूर सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके मधुर आवाज़ में हमारे अंदर जोश भरने के लिए, आपके लिरिक्स को हमारे साथ साझा करने के लिए, आपके स्ट्रगल को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कैसे हमने द साउंड ऑफ झारखंड के स्ट्रगल के बारे में बात की, कैसे ट्राइबल म्यूज़िक के बारे में बात की और मुंडारी लैंग्वेज के बारे में बात की। ये यूथ बहुत कोशिश कर रही है कि वो अपने ट्राइबल लैंग्वेज को अच्छे से सिक्योर करके रख सके, लोगों तक पहुंचा सके। साथ ही हमने सबसे ख़ास बात की, हमने मिसेस अलीशा गौतम उराव जी से बात की, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, ट्राइबल मॉडल है और पहली ऐसी मॉडल है जिन्होंने अपनी 10 महीने की बेटी के साथ रैंप पे वॉक किया, लोगों को एकदम चौकन्ना करके रख दिया। और उनका ट्राइबल किचन भी है जहाँ पे वो द तमायराज किचन चलाती हैं और झारखंड के क्विजीन्स को वो वहाँ पर प्रदर्शित करती हैं। तो इसी के साथ ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए NDTV इंद्रधनुष के साथ।